अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एमएस वर्ड की एक नई क्लास के साथ। यहाँ से हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है और इससे जो पिछली क्लासें हमारी हुई हैं उसके अंदर हमने होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट को पढ़ा दिया है, पैराग्राफ को भी आपके सामने समझा भी दिया गया है, पढ़ा भी दिया गया है। और इसी तरीके से ये जो कुछ स्टाइल बने हुए हैं इनके बारे में भी आपके सामने बात आ चुकी है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। अगर इन तमाम चीज़ों की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो फॉर्मेट पेंटर को देखने वाले हैं। यहाँ आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है? फॉर्मेट पेंटर का ये काम है कि ये आपके सामने ये जैसा पैराग्राफ है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, अगर इस पैराग्राफ के अंदर आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, आप जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे और आप चाहते हैं सेम वही फॉर्मेटिंग दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर आ जाए, तो आप बहुत आसानी के साथ ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ बना हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। यहाँ से हमने इसको बॉर्डर दे दिया और इसको हम शेडिंग दे देते हैं, यानी यहाँ से कोई कलर इसको हम देने वाले हैं। तो हमने इसको जो है ये कलर ब्लू कलर आपके सामने दे दिया है। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो हमने ब्लू कलर इसको दिया है सेम यही यहाँ पर भी आ जाए और इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी आ जाए। तो बस आप अपना कर्सर रखिए जिस पैराग्राफ का फॉर्मेट आप दूसरे में लाना चाहते हैं और फिर उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर पर आ जाइए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर, तो अब दूसरे पैराग्राफ पर आने से पहले आप देखेंगे आपको छोटा सा ब्रश के टाइप में आपको नजर आएगा। यहाँ देख लीजिए, बस आपको जिस पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करनी है बस आने के बाद वहाँ एक मरतबा क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग जो आपके पहले पैराग्राफ में हुई थी वो दूसरे पैराग्राफ में भी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको तीसरे पर करना है, तो बस आप इस पर आ जाइए जिस पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग पहले से है, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर आ जाइए और यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए उस पैराग्राफ को कि जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो अभी आप देखेंगे तो तीनों पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग आ चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटर का यही एक काम है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से हम कंट्रोल Z के जरिए बैक जाएंगे। ठीक है, हम बैक चले गए यहाँ से और फिर उसके बाद हम यहाँ से आते हैं इंसर्ट कमांड में। इंसर्ट कमांड एमएस वर्ड का बहुत अहम कमांड है और इसके अंदर जो फीचर है वो बहुत ही अहम फीचर है। जैसे पिक्चर है, शेप्स हैं, इस तरीके से टेबल है, ये तमाम चीज़ों को हम तफसीलात के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज का क्या मतलब होता है? कवर पेज का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई बुक देखी होगी या कोई किताब देखी होगी, तो उस किताब का जो सबसे फर्स्ट पेज हुआ करता है वो बहुत खूबसूरत होता है और उस किताब का उस पर नाम लिखा हुआ होता है और जो उसको जारी करने वाले हैं और जो उसको लिखने वाले हैं उनका नाम लिखा हुआ होता है और वो एक खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है कि कवर पेज का भी यही काम है ना। कवर पेज आप यहाँ से भी जो है ले सकते हैं। लेने के लिए आप इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद आप कवर पेज यहाँ कोने में है आपके सामने, बस इस पर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कवर पेज लेना है उस पर आप एक मरतबा क्लिक कर लेंगे तो वही कवर के पेज आपकी बुक के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर आप जैसे इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारी मिसाल के तौर पर बुक है और हमें इस बुक के लिए कवर पेज यानी फर्स्ट पेज चाहिए, तो बस हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अभी आप देखिए तो हमारा जो दूसरा पेज था वो तो यहाँ पर है, लेकिन फर्स्ट पेज हमारा यहाँ कवर पेज की सूरत में आ चुका है। अब अगर इसको हमें कुछ लिखना है, मिसाल के तौर पर हम बुक लिख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देंगे। हम इसको कैपिटल में कर लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है,
इसको अगर छोटा करना है फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कीजिए, होम में आ जाइए और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लीजिए। इसी तरीके से टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल अगर लगाना है तो लगा लीजिए। जैसे हम सब टाइटल के अंदर लिख देते हैं बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और यहाँ से हमने लिखा सब टाइटल के अंदर बेसिक टू एडवांस। अगर इसका कोई आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कर लीजिए और अगर इसको आपको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड भी कर लीजिए। अगर इसको आप चाहते हैं कि हम बीच अलाइनमेंट कर दें तो यहीं पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ ये बीच में आ जाएगा। बेसिक टू एडवांस को अगर करना है तो यहीं पर आ जाइए अलाइनमेंट में और इसको भी बीच में कर दीजिए। तो इतना तो काम आपने कर लिया है। यहाँ बराबर में देखेंगे अगर आपको यहाँ कोई डेट डालनी है तो डेट डाल दीजिए। जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं और आप तो अपने एतबार से डालेंगे तो यहाँ से 2026 और यहाँ से टाइप द कंपनी नेम में हम रिजवान कंप्यूटर्स कर देते हैं और यहाँ से जो है इसने पहले ही हमारे जीमेल को ले लिया है। और अगर हमें एड्रेस डालना है तो हम एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप कर्सर जो है रखिए यहाँ पर और एंटर बटन के जरिए आप नीचे आ जाइए। एंटर बटन के जरिए जो है आप नीचे आ गए और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं नियर सब्जी मंडी चौराहा सियाना और ये बुलंदशहर। ये हमने कुछ ऐसे ही जो लिख दिया है आपके सामने उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंडिया। और इसको अगर बीच में करना है तो यहाँ अलाइनमेंट है, इसको बीच में कर लीजिए। कोई फ़ॉन्ट इसका बढ़ाना है तो इसका फ़ॉन्ट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपने कवर पेज की सेटिंग कर दी है और ये आपकी बुक के अंदर कवर पेज आ चुका है। तो यहाँ आप थोड़ा सा जूम आउट करके भी देख लीजिए। यहाँ हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट पेज है और उसके बाद एक हमने खाली पेज ऐसे ही छोड़ा हुआ है और फिर हमारे पास एक ये पेज बना हुआ है। तो अगर आपको कवर पेज लगाना है तो कवर पेज आप इस तरतीब से लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो चुकी है और आपकी ये बात समझ में भी आ चुकी होगी। अगर आपको कवर पेज दूसरा लेना है तो इंसर्ट में ही आ जाइए और यहाँ आप क्लिक कीजिए। जो भी आपको लेना है आप लीजिए और अपने एतबार से जो भी उसकी एडिटिंग आपको करनी है वो एडिटिंग आप उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी। कंट्रोल Z के जरिए हम बैक जा रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से बिल्कुल बैक में आ जाएंगे। यहाँ आप देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक पेज है जो हमारे पास शुरू में बना हुआ था। तो इसके अलावा आप देखेंगे कवर पेज के बराबर में है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि आप अपने पैराग्राफ से पहले अगर ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, यानी बिल्कुल सादा पेज आ जाएगा, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपना कर्सर आप रख लीजिए कि जिससे पहले आपको लेना है ब्लैंक पेज और फिर उसके बाद ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने एक पेज ब्लैंक में आ चुका है। ये देखिए ये ब्लैंक पेज है और यहाँ पर आपका मैटर लिखा हुआ है। तो अगर आपको ब्लैंक पेज लेना है और ब्लैंक पेज के अंदर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का भी जो है यही काम है कि आप इसके ज़रिए भी कोई एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दूसरा इंसर्ट कमांड के अंदर कवर पेज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और जो बाई डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ स्टाइल बने हुए हैं इनका इस्तेमाल हम कवर पेज के अंदर कैसे कर सकते हैं। तीसरा यहाँ ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेज के ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई खाली पेज ले सकते हैं। ठीक है, तो और पेज ब्रेक का भी यही काम है। तो इसकी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।